नमस्कार। रत्न, रंग और रहस्य, द सीक्रेट ऑफ जेमस्टोन्स में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस प्रकृति ने हम सब के लिए अपनी आंचल में बहुत सारे रहस्यों को समेट रखा है। उन रहस्यों के जरिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन उन रहस्यों को समझ पाना हम आम इंसानों के बस की बात नहीं। ये बस की बात उस व्यक्तित्व के पास है जिन्होंने गहन रिसर्च किया है, प्रकृति की गोद में स्वयं को समर्पित किया है और रत्नों के जरिए हमारे जीवन को संवारा है। आज वही शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है और वो है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट रमन जी। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। रमन जी, आप एक जाने माने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं। आपकी खासियत यह है कि आप रत्नों के बारे में बहुत रिसर्च करते हैं। इतना रत्नों के बारे में मैंने पहले कभी नहीं जाना जितना आपके साथ बैठकर मुझे आभास हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नीलम के बारे में लोग बहुत कुछ बात करते हैं और नीलम क्या है, क्या ये तकदीर तुरंत बदल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे भी बहुत ज्यादा गूज बम्स देता है। मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए आपसे कि नीलम की खासियत क्या है, कैसे पहचाने नीलम? देखिए, नीलम रतन जो है, इसको आप पहले समझिएगा कि ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आप ये सोच के बैठे हैं कि खुली आंखों से सपने देख रहे हैं कि नीलम पहना और आपका भाग्य चेंज हो गया। एकदम से कुछ भी नहीं होता है, टाइम लगता है। नीलम रतन जो है, जो शनि का रतन माना गया है। कलयुग के अंदर सबसे प्रभावी जो प्लेनेट है वो है शनि। देखिए, शनि को बोला गया है शनि शनि। यह 2.5 साल के अंदर एक राशि परिवर्तन करते हैं। जब ढैया, साढ़े साती वह महादशाएं इनकी लग जाती हैं तो जिंदगी के अंदर स्पीड कम हो जाती है, बहुत फर्क आ जाता है जिंदगी के अंदर। आप ये समझिएगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। आपको इस ग्राफ से उठा के नीचे की तरफ शनि धकेल देते हैं। अब नीलम रतन क्या है? नीलम रतन अगर आप पहनते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ भी रतन लिया उसको पहन लिया। माइंस, इसके अंदर माइंस हैं। ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 4 होनी चाहिए, तभी नीलम काम करेगा। उसके बाद उसका मेटल कौन सा होना चाहिए? मेटल के बाद बोला जाता है कि आप उसका मुहूर्त और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो धारण कर रहे हैं वो बंदे की कुंडली का विश्लेषण करवाए बगैर बिल्कुल भी आप इसे धारण न करें। आपने ये बात बिल्कुल सही कही। आपने उसमें 3-4 चीजें बताई, जैसे आपने ग्रेविटी बताई। ये चीजें ऐसी है जिसके बारे में हमने पहले कभी सुना ही नहीं है, लेकिन आप ग्रेविटी की बात करते हैं। आप ये भी बात करते हैं कि नीलम को हमें किसी स्पेसिफिक मेटल में पहनना चाहिए। अब ये स्पेसिफिक मेटल मैंने भी सुना है, मैंने भी बीच में नीलम धारण किया था अमिताभ बच्चन जी को देखने के बाद। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो रत्नों को पहनने के लिए कुछ मेटल्स को आप डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जिस ग्रह का जो धातु है अगर वो ही आपने ना पहना तो फिर उसका रतन कैसे काम करेगा? अब शनि का जो धातु है वो है लोहा, आयरन। लोग क्या करते हैं, इसे चांदी में धारण कर लेते हैं या इसे सोने में धारण कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इसे 5 धातु में धारण करते हैं जिसके अंदर आयरन का होना बहुत जरूरी है, 5 तत्व को बैलेंस करके अगर ये चलेगा तो रिजल्ट तो भाग के आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि नीलम कौन से व्यक्ति हैं उन्हें धारण करना चाहिए? क्योंकि अपने कुंडली के अनुसार हमें तो बहुत सारी जानकारियां हैं नहीं। अगर सिम्टोमेटिकली अगर हम देखना चाहें तो क्या सिम्टम्स भी हमारे कुछ जिंदगी के हमें इशारा करते हैं कि हमें नीलम धारण करना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ कुंडली की विवेचना ही आवश्यक है? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसमें बताया गया है कि मोस्टली हमारे पास जो कॉल्स आती हैं उसमें ये बोला जाता है कि डेट ऑफ बर्थ हमारे पास रमन जी सही नहीं है। जब डेट ऑफ बर्थ है तो टाइम का ही बहुत बड़ा एक इसमें डिफरेंस है। तो ये काफी चीजें हैं। देखिए, अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं कि आप जकाजक नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, बिजनेस, सोशली आपकी डेथ हो चुकी है, जब आपको लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। कल तक जो लोग आपके आसपास घूम रहे थे, जहां आपको मान रहे थे, आपकी जो बोलते हैं कि जब बंदे का वक्त अच्छा होता है तो बुरी बात भी लोगों को बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है उसकी। तो जब वक्त बुरा आ जाता है तो अच्छी बात का वजन खत्म हो जाता है। तो नीलम, मैं फिर से बता रहा हूं, ये बहुत डेंजरस पत्थर है। इसे आप सोचकर समझकर विश्लेषण करवाइए। अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं भी है
तो पामिस्ट्री द्वारा करवाइए। हस्तरेखाओं में भी तो शनि है, ये थोड़ा है कि वो कुंडली में ही शनि महाराज बैठे हुए हैं। राइट। अच्छा, अब मुझे एक चीज और आपसे जाननी है जो मुझे बहुत ये मन में सवाल हमेशा से कौंता रहा है कि नीलम को टेस्ट कैसे करें, क्योंकि मैंने सुना था कि तकिए के नीचे रख लें, कभी किसी ने कहा था अपने बाजू में बांध लें, सपने अगर डरावने आए तो आपको नहीं पहनना चाहिए। क्या ये सच्ची बात है? देखिए, ये बिल्कुल धारणा गलत है। अगर आप उसे तकिए के नीचे रखते हैं तो साइकोलॉजिकली आप देखिए आपके अंदर क्या धारणा है कि मैंने नीलम रखा है और मुझे अच्छे या बुरे सपने आएंगे ही आएंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ना जी। अब इसकी जो विधि है, इसे सैटरडे को आप बाजू पे बांधिए, कम से कम 1 हफ्ता काले कपड़े में बांध के अब सोशली तो जाए। अब रात को सो लिए, सुबह उठ लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो सोशली आप बाहर जाएं, लोगों से मिले, पता लगे, बिजनेस पे जाकर वहां नौकरी जो कर रहे हैं वहां पे आपको लगेगा कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, तब बहुत ही खराब है। इससे टेस्ट करने का सबसे उत्तम और बढ़िया मैंने आपको रास्ता बता दिया है। कम से कम 1 हफ्ता आप इसे धारण करें, बाजू पे बांधे और फिर देखिए इसका चमत्कार। रमन जी, आपने कहा कि जो जेमस्टोन्स होते हैं, रत्न जो होते हैं, इनका प्रभाव भी होता है अच्छा वाला और दुष्प्रभाव भी होता है। इन केस मैंने नीलम बांध ली और मैं सोशली बाहर चली गई और पता चला कि नीलम मुझ पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, मेरी नौकरी तुरंत चली गई। अब ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि पूरा 1 हफ्ते का समय आप हमें दे रहे हैं। देखिए, रत्न कोई भी है, आप ये ना समझिएगा कि आपने नीलम रात को धारण करा है और सुबह आपके घर के बाहर कोई आगे BMW खड़ी करके चला जाएगा। वो ये बोलेंगे कि आपने रत्न धारण करा था तो BMW आपकी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रत्न थेरेपी, रत्न एक साइंस जो है, बहुत डीपली साइंस है, इसे स्टडी करें। अब देखेंगे, हैरान हो जाएंगे। मैं सेलिब्रिटीज का नाम नहीं लेता, मेरे पास बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं, लेकिन जिन्होंने पहना है विश्वास के साथ पहनिए। ये नहीं है कि आपने ऐसे डाला तुरंत उसे उतार दिया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं, अगर नेगेटिव हो रहा है तो प्लीज आप उसे उतारिए। हो सकता है उस पीस के अंदर ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, दाग हो, धब्बा हो, खड्डा हो, जाला हो, बहुत सारी चीजें हैं, क्रैक्स आते हैं उसके अंदर। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा और तभी आपको पता चलेगा कि नीलम अच्छा है या आपके लिए बुरा है। नीलम कितने तरह के होते हैं और उनका प्रभाव क्या अलग अलग होता है हर एक पर? देखिए, नीलम 17 प्रकार के हैं। अब उसमें सबसे जो नेचुरल आता है वो है बहुधा नीलम। बहुधा नीलम का मतलब है जिसका अपना रंग ही बहुत डार्क है। ये मोर पंखी के समान है। मोर के पंख का जो रंग होता है वही इस नीलम का रंग है। हाँ, बहुधा नीलम का तो मैं बोलूंगा कि रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अब पहनिए, लेकिन विधि पूर्वक आप उसे पहनिए। अच्छा, तो आपने कहा कि उसको पहनने के बाद असर भी हमारे जीवन पर पड़ता है। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि अगर नीलम का दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना शुरू हो गया है किसी गलत कॉम्बिनेशन की वजह से, मान लिया जाए कि मैंने उसके कॉम्बिनेशन में कोई ऑलरेडी ऐसा रत्न पहना हुआ था जो उसको सूट ना करता हो, क्रॉस करता हो, ऐसी सिचुएशन में हम कुंडली के कौन से ऐसे साथ में उपाय करें ताकि धीरे धीरे वो 2 ग्रह दोस्त हो जाएं और अच्छा प्रभाव देना शुरू कर दें? देखिए, जो 9 ग्रह हैं इसके अंदर तो 2 कैटेगरीज हैं। एक है दैविक कैटेगरी और एक है तामसिक कैटेगरी। आप दैविक के साथ तामसिक का पत्थर बिल्कुल नहीं धारण कर सकते, इस चीज को आप पहले समझ लीजिए। मेरा बार बार बोलना कुंडली का विश्लेषण तो क्यों बोल रहा हूं, कहीं आप सूर्य रूबी के साथ नीलम ना धारण कर लें। आप हैरान हो जाएंगे, रूबी के साथ अगर आप नीलम धारण करते हैं तो हार्ट ट्रबल हो जाएगा, बहुत बिग एक्सीडेंट हो जाएगा, भयानक। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप एक एक्सपर्ट की राय लीजिए ताकि आपको पता लगे कि वाकई में कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके साथ नीलम को पहना जा सकता है। बहुत ही बेहतर आपने बताया। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कोई भी शंका है, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या खास किया जाए, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टीवी स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं, फोन उठाइए, तुरंत कॉल कीजिए। रमन जी आपको बताएंगे कि जीवन में आपको कब क्या करना है, कौन सा रत्न आपके लिए सूटेबल है, कितनी रत्ती का आप धारण करें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है नीम हकीम खतरे जान। अपने आप कोई भी काम करेंगे, हो सकता है कुछ गलत इफेक्ट आपके जीवन पर आ जाए। रमन जी, आज की तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।